हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरमान। सो मेरे इस वीडियो का टॉपिक है अर्न मनी विद इंस्टाग्राम बॉट। जी हाँ, आपने सही सुना, अर्न मनी विद इंस्टाग्राम बॉट। सो इस वीडियो के टॉपिक ऐसा क्यों है कि अर्न मनी विद इंस्टाग्राम बॉट। सो अर्न मनी एक टॉपिक है और इंस्टाग्राम बॉट की एक टॉपिक है। सो इस दोनों टॉपिक को आपने क्यों मर्ज किया। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हम बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम की बॉट बनाते हैं पाइथन से, सेलेनियम से, बट कोई नहीं ये बोलते कि ये बॉट बना के हम क्या करेंगे। ये तो बॉट तो यूजलेस है। जो मेरे अकाउंट पे इस बॉट को यूज करूँगा तो दिखा जाता है कि मेरे अकाउंट 2-3 दिन बाद इसको एक्शन ब्लॉक कर देते और मेरे अकाउंट डिसेबल कर देते। सो इन सारी यूजलेस काम को छोड़कर मैं एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिससे आप इस बॉट की सहायता से कुछ अर्न कर सकते हो मेरे दोस्त। तो कैसे, मैं बताता हूँ। तो ये देखो, एक वेबसाइट है जिसका नाम है गेट लाइक आयो। तो मैंने क्या किया, गेट लाइक आयो के साथ, इस वेबसाइट के साथ मेरे इंस्टाग्राम की बॉट को मैंने मर्ज कर दिया। मतलब इस दोनों चीज़ को मैंने मर्ज कर दिया। तो ऐसे क्या तो इससे क्या हुआ, तो इससे हुआ कि ये मैं जो इस वेबसाइट ने जो मुझे टास्क देते हैं वो मेरी बॉट को मैं फॉरवर्ड करता हूँ और मेरी बॉट क्या करते हैं, वो टास्क को सिंपली कंप्लीट कर देता है। जैसे कि मान के चलो कि मैं आपको समझाता हूँ। तो ये गेट लाइक आया वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के मैं यहाँ पर टास्क दिया हुआ है, बहुत सारे टास्क दिया हुआ है कि इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। तो आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको छोटी अमाउंट का कुछ रिवॉर्ड देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तो मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँगा तो मुझे 0.09 रावल देंगे ये लोग, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे टास्क ऑफ है। सो देखता हूँ कौन सी टास्क ओपन है। तो शायद ये टास्क ओपन है। तो देखिए ये टास्क ओपन है। तो मैं अब जब इस टास्क को कंप्लीट करूँगा ये लोग मुझे कुछ रिवार्ड्स देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 17.68 रावल है, ठीक है। तो मतलब 17.68, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैंने इस लोग को फॉलो किया, उसके बाद इसको कट दिया। कट देने के बाद इसको मैं फिर से इसको क्लिक किया। तो यह खबर देखें 17.76 रावल हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे टास्क है तो मैं कंप्लीट करता हूँ तो इसके एवरेज वैल्यू कितना आता है। तो इसके एवरेज वैल्यू 20 से 50 रावल आता है। 20 से 50 रावल आता है यहाँ पर सिर्फ इंस्टाग्राम की टास्क को मैं कंप्लीट करता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टास्क है, जैसे कि ट्विटर का है और टिकटॉक का भी है। तो यहाँ से आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आप एक अच्छे खासे अमाउंट की पैसा कमा सकते हो मेरा भाई। सो इस काम के मेरा मेन टारगेट है जो बिगिनर्स है, जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड्स के लिए तो ना, और कुछ अच्छा बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, सही है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बिगिनर्स के लिए जब आप कुछ प्रोग्राम बनाया, आप कुछ सीखे उससे कुछ अर्न किया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक बात है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा एक तरीका ढूंढा जिससे आप कुछ रिवॉर्ड कमा सकते हो और किसी अर्न कर सकते हो, ठीक है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल से, ठीक है। तो दोस्तों और ज़्यादा बात ना करके मैं आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे इनसे हम कमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इंस्टाग्राम बॉट कैसे बनाते हैं नहीं जानते हो। तो मेरी सेलेनियम की प्रोजेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने 4 से 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। तो वहाँ पर मैंने दिखाया है कैसे इंस्टाग्राम बॉट बनाना होता है। सो कैसे इंस्टाग्राम बॉट बनाए, कैसे उसको यूज मिले, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। देख लेने के बाद आप यहाँ पर आइए, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे यूज में लेना है, ठीक है। तो मैं अब इसको मर्ज कैसे करते ये दिखा दूंगा, बस हो गया हमारा काम, ठीक है। तो अब चलिए हम कोड करते हैं। तो और एक बात यहाँ पर, अब जब इस वेबसाइट पे आ चुके हैं तो आपको इस वेबसाइट पर एक
अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप तो डेफिनेटली काम नहीं कर सकते हो। तो आप अकाउंट क्रिएट आप मेरे रेफर से भी आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वेबसाइट की मैं इस वेबसाइट की कुकीज़ कलेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैंने मेरी वेबसाइट की कुकीज़ कलेक्ट कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर gt.json और यहाँ पर ig.json, मैं इस वेबसाइट की कुकीज़ मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ। सो आप नहीं जानते तो कैसे कुकी कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जाइए मेरे वो पार्ट 1 2 3 4 देखिए कैसे कुकी कलेक्ट करना होता है, कैसे इंस्टाग्राम बॉट बनाना होता है। जब वो सारी चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे तो तब यहाँ पर आप मूव हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर चलिए हम कैसे सो यहाँ पर देखिए कैसे क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है सेलेनियम की। सो अब जब सेलेनियम क्या होता है, सो सेलेनियम एक वेब ड्राइवर होता है। सो मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये अब मेरी फर्स्ट वीडियो पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेनियम की हर एक मॉड्यूल्स जो मुझे नीड है, मैं वो सारी चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा ये सारी कोड, ठीक है। तो मैं अब शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो इस फंक्शन का नाम देता हूँ मैं फंक्शन नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुकी लोड करना है मेरे वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रन करता हूँ इसको, और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको रन करना है। देखिए रन करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये वेबसाइट खुल चुका है। सो मैं यहाँ पर मेरा कुकी लोड करूँगा विथ ओपन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सी कुकी स्लैश GT है, तो gt.json मतलब कि गेट लाइन। उसके बाद रीड करूँगा। रीड करने के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ फाइल, देन फॉर आई इन लोड। ये जेसन पार्सर का एक मॉड्यूल है जो आपको जेसन के पास कर देता है फाइल से, ठीक है। तो मैं इस फाइल आया को यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ ड्राइवर डॉट ऐड कुकी। उसके बाद मैं आई दे देता हूँ। इसके बाद मैं ड्राइवर डॉट रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैं जब इसको ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे वेबसाइट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। मैं गेट लाइक पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो मैं अब एक और भी चीज़ करूँगा, वो है कि मैं एक और सेल को खुलूँगा। इस सेल पर मैं लिखूँगा कि आप इंस्टाग्राम के बारे में, तो मैं इंस्टाग्राम को भी लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। ./cookies/ig.json read as file, देन ये सेम कोड है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। तो मैं अब इसको लोड देता हूँ। ओह नहीं, यहाँ पर एक एरर आएगी, सॉरी बाय मिस्टेक। तो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम की जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम इस कोड को चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है और ये रिफ्रेश हो गया। तो देखिए मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। तो आपको अब क्या करना है, आपको करना है कि जो अब हमारा कुकीज़ लोड हो चुके हैं। सो मैं अब डायरेक्टली हमारा जो वर्क है उस पर हम जंप करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोअर्स की सेक्शन जो है मैं इसको कवर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे वो URL चाहिए फॉलोअर्स की। ये देखिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब, इसके बाद इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखिए driver.get। उसके बाद जो URL है मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो मैं जब इसको रन करता हूँ तो देखिए ये मुझे इस पेज पर ले आए। तो यहाँ पर बहुत सारे टास्क हैं। सो इस सारे टास्क जो है
इस सारे टास्क को मुझे ग्रैब करना है, स्क्रैप करना है। तो स्क्रैप कैसे करते हैं तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली एक टाइम आउट दे दीजिए, मैं 2 सेकेंड की टाइम आउट दे देता हूँ। ओके ठीक है, तो मुझे ड्राइवर डॉट मैं यहाँ पर लिखता हूँ ARTICL आर्टिकल, और पोस्ट या टास्क जो भी मन चाहे आप दे सकते हो। तो मैं टास्क लिखता हूँ। तो टास्क लिखने के बाद सही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम, ये चूज़ करना है। क्योंकि टैग नेम हम क्यों चूज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। सॉरी, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तब इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है, एक ये क्या है, ठीक है। तो ये सारे की सारे जो टास्क है ये एक आर्टिकल पर बेस है और आर्टिकल टैग के अंदर है, ठीक है। जो ये देखिए, ठीक है, ये आर्टिकल है, देखिए आप समझ सकते हो। देखिए ये आर्टिकल 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 आर्टिकल, सो ऐसे करके ये बहुत सारी गए, ठीक है। तो मैं इस मेन आर्टिकल को पकड़ूंगा, इस टैग को, ठीक है। तो आर्टिकल कॉपी, ठीक है। तो इस आर्टिकल टैग को मैं यहाँ पर मार देता हूँ। हाँ, तो मैं अब जब इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आर्टिकल और टास्क का एक टास्क में कुछ आइडिया आ चुके हैं। सो मैं टास्क लिखता हूँ। टास्क लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर, सो मैं इसको कर देता हूँ। सो मुझे ड्राइवर मिल चुके हैं। सॉरी, मुझे टास्क मिल चुके हैं। तो मैं इस टास्क को कैसे काम में लाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, वो कैसे है ये देखिए। इस पॉपअप विंडो चले गए, ठीक है, इसको छोड़े। तो सेकंड देखिए, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ है। तो आपकी एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार हम तो इस विंडो की साथ काम कर सकते हैं, बट इस विंडो पे इस पॉपअप को कैसे ग्रैब करें सेलेनियम के साथ, तो मैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है ड्राइवर डॉट ड्राइवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्लिक करना है इस चीज़ पर, ठीक है, इस बटन पर, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर मुझे इस चीज़ को ग्रैब करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं इस चीज़ को ग्रैब कर चुका हूँ टास्क वेरिएबल पर, इस टास्क वेरिएबल। तो उसके बाद मैं टास्क वेरिएबल को लिखता हूँ टास्क डॉट फाइंड। मैं अब इस बटन की क्लास नेम है, मैं इस क्लास नेम के साथ काम करूँगा, ठीक है, बटन की क्लास नेम। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कहाँ गए, हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि जो बटन है, जो ये बटन है, ये बटन की जो क्लास नेम है उसको पकड़ेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए ये बटन का क्लास नेम है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बटन का क्लास नेम है। तो इस क्लास नेम को आप कॉपी कीजिए। सिंपली कॉपी करने के बाद ये जो मैंने लिखा कि फाइंड टास्क डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, उसके बाद इस क्लास नेम को ऐसे कर दीजिए, जो स्पेस है स्पेस के बदले में आप डॉट लगा दीजिए, ठीक है, जैसे कि आप CSS कर रहे हो वैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक CSS लगा चुका हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, ठीक है। तो बटन लिखने के बाद बटन डॉट टेक्स्ट लिखता हूँ। इस बटन का जो टेक्स्ट है, जो मेरे इस बटन का टेक्स्ट है, इस बटन का जो टेक्स्ट है, इस बटन में टेक्स्ट क्या है 0.08, ठीक है, ठीक है, वह रावेल के जो सिंबल है वो है। तो मैं यहाँ पर जो क्लिक करता हूँ वो मुझे दिखाएगा, देखिए 0.08 आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब है हमारा जो बटन है, इस बटन को ये फाइंड कर चुका है सक्सेसफुली। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली क्लिक लिख दूंगा। तो क्लिक का मतलब क्या है, क्लिक का मतलब है इसको जब फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद ये क्लिक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको उसको रन करता हूँ। तो देखिए ये रन हो चुके हैं, ठीक है, तो रन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि आप यहाँ से आप इस फॉलो बटन को कैसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो
तो इसको आपको विंडो मैनेज करना होगा, ठीक है। तो विंडो को स्विच करना होगा, ठीक है। तो नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सो ड्राइवर्स डॉट डॉट टाइटल लिखता हूँ तो ये क्या आता है, दे ऑन लिस्ट ऑफ टास्क यूजर एम0 50, ठीक है। ये आ रहा है मेरे ये इस विंडो का, ठीक है। तो इस विंडो से हमको दूसरा विंडो पे जंप करना है। तो दूसरा विंडो पे हम कैसे जंप करेंगे, तो दूसरा विंडो को जंप करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइवर है इसकी जो करंट विंडो है, करंट विंडो हैंडल्स जो है इसको मुझे ग्रैब करना है। ये मेरा पेरेंट विंडो है, मतलब कि ये विंडो है, ठीक है। तो मुझे आप इंस्टाग्राम के टैब की विंडो पर विंडो को पकड़ना है और उसको ग्रैब करना है, ठीक है। तो वो कैसे, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PARENT पेरेंट विंडो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कि CHILD चाइल्ड विंडो, ठीक है। तो चाइल्ड विंडो ड्राइवर डॉट विंडो हैंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। सो मैं प्रिंट करता हूँ, हाँ प्रिंट करता हूँ यहाँ पर चाइल्ड का जो विंडो है ये, ठीक है। तो पर ध्यान दीजिए यहाँ पर दो विंडो आ चुके हैं, ठीक है। एक हमारा पेरेंट है और दूसरा ये इंस्टाग्राम का है। तो जो इंस्टाग्राम का विंडो है तो इस विंडो को हम इस विंडो पे हमें स्विच करना है, ठीक है। तो इस विंडो पे हम कैसे स्विच करेंगे, तो इस विंडो को स्विच करने के लिए आपको चाहिए ऐसे कि ड्राइवर डॉट SWIT स्विच टू देन विंडो। उसके बाद आपको क्या करना है, चाइल्ड विंडो की -1 देना है, हाँ 1 मतलब कि जो हम पीछे से इंडेक्स पकड़ रहे हैं। तो आई होप आप इसको जानते हैं, पाइथन कर रहे हैं। तो मैं जब इसको क्लिक करूँगा तब देखिए ये अपेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब ड्राइवर डॉट टाइटल लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर ये टाइटल आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो टाइटल दे रखे हैं इस टाइटल को मुझे शो कर रहा है, मतलब कि मैं इस विंडो में आ चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करंट URL भी दे सकता हूँ, ठीक है। करंट URL दूंगा तो ये देखिए हम इंस्टाग्राम की URL दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अब इंस्टाग्राम की विंडो पे आ चुका हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपेथ, ठीक है। मैं एक्सपेथ को ढूंढ रहा हूँ। तो एक्सपेथ से क्या होगा कि मैं जो ये बटन है, फॉलो का जो बटन है, इस फॉलो बटन का मुझे एक्सपेथ चाहिए, ठीक है। तो इस फॉलो बटन की एक्सपेथ को कैसे ग्रैब कीजिए, तो यहाँ पर कर्सर टूल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये बटन आएगा। तो इस बटन के बाद आप इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्सपेथ को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल है, एक्सपेथ को हम ढूंढ लिया। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर एक ध्यान रखिए, यहाँ पर सिंगल कोट और डबल कोट में बहुत हलचल मच जाता है। तो इसके लिए मैं सिंगल कोट यूज़ कर रहा हूँ और अंदर डबल कोट, ठीक है। सो ये हो गया। और यहाँ पर मैं देता हूँ फॉलो फॉलो बटन। उसके बाद मैं फॉलो बटन को क्लिक करूँगा, क्लिक, ठीक है। ये देखिए ये कितना सिंपल है यार, ठीक है। तो मैं अब जब इस फॉलो बटन को क्लिक करूँगा तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर फॉलो बटन पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो चुका है, ठीक है। तो मैं अब चाहता हूँ कि ये थोड़ा स्क्रॉल करें ताकि ये हमें स्पैमी ना लगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और शेल खोलूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट पर मैं जावा स्क्रिप्ट लिखूँगा अब। तो जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। सो विंडो डॉट SCR स्क्रॉल, तो यहाँ पर 0 दे दीजिए और यहाँ पर 1000 दे दीजिए, ठीक है। तो मैं अब जब इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए स्क्रॉल हुआ, ये स्क्रॉल हुआ, ठीक है। स्क्रॉल हुआ तो मैं इसको दे रहा हूँ। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये देने के बाद मुझे इस जो विंडो है इस विंडोज़ को मुझे क्लोज कर देना है। सो सिंपली मैं लिखूँगा ड्राइवर डॉट क्लोज, ठीक है। सो क्लोज लिखना है। क्लोज लिखने के बाद ये जो ड्राइवर है ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए। सो क्लोज करने के बाद मैं ड्राइवर डॉट टाइटल लिखता हूँ,
देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है। तो एरर क्यों आए? क्योंकि हमने जो ड्राइवर्स को जिस ड्राइवर पर माने हम जो जिस विंडो पर स्विच किए थे इंस्टाग्राम की विंडो पर, तो स्टिल हमारा कोड वो इंस्टाग्राम के विंडोज़ को ही एनालाइज कर रहा है और जो कर रहा है वो उस विंडोज़ को ही ढूंढ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको उस विंडोज से बैक करके हमारा ये पेरेंट विंडो पर आना होगा। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है, स्विच विंडो, स्विच टू विंडो, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पेरेंट विंडो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मैं हमारा पेरेंट विंडो पर आ चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक और ड्राइवर डॉट टाइटल मैं लिखता हूँ। तो ये देखिए मैं हमारा जो पेरेंट विंडो है उस विंडो पे आ चुका हूँ। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि हमारा जो ये चेक बटन है, इस चेक बटन को हमको क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम एक और शेल खोलेंगे। इस शेल पे हम लिखेंगे कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई क्लास नेम। तो क्लास नेम यहाँ पर मैं एक चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ, वो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ड्राइवर वेट। सो मैं ड्राइवर वेट को यूज़ करूँगा, क्योंकि ड्राइवर वेट यूज़ करने से क्या होगा कि ये जब तक हमारा ये चेक कंप्लीट ना होगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ड्राइवर डॉट वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड नहीं, यहाँ पर मैं 20 सेकेंड देता हूँ, अनटिल मतलब कि जब तक ये कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन है, एक्सपेक्ट कंडीशन है। तो एक्सपेक्ट कंडीशन का एक मैंने मेथड यहाँ पर इंपोर्ट किया है। सो इसका नाम है। ठीक है, तो मैं ऐसे इस मेथड को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसको देने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है बाई को यूज़ करना है। हाँ, ठीक है, तो बाई पर मैं यहाँ पर क्या यूज़ लूँगा? क्लास नेम। ठीक है, तो मुझे क्लास नेम चाहिए अब। तो क्लास नेम मैं यहाँ से सिंपली ग्रैब कर लेता हूँ। इसका चीज़ कर सकते हैं वो है कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ करते हैं वो, या कि आप इसको वेट करवा सकते हैं जब तक इस टास्क को कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उस रिज़ल्ट की क्लास को आप यहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि इस चीज़ को मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टास्क कंप्लीट, तो हमें ये चाहिए, ये क्लास चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास की प्रॉपर्टी को हमें चाहिए। तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है? लेबल अपर केस सक्सेस। ठीक है, तो टेक्स्ट बटन। ठीक है, तो हम इस चीज़ को बैठा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब तक हमारा ये चीज़ ना होंगे तो ये हमारे प्रोग्राम वेट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तो ये नेक्स्ट जो बटन, नेक्स्ट जो टास्क है उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमको अब करना चाहिए कि जो चेक का जो बटन था उसको क्लिक करना था। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर दूसरा एक टास्क खोलता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ, देन क्लोज कर देता हूँ। जो टेक्स्ट का जो एलिमेंट है और क्लास है मैं इसको पकड़ता हूँ। ठीक है, तो पकड़ने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई क्लास नेम। उसके बाद जो है इसको चेक टास्क। ठीक है, इसको मैं बटन देता हूँ चेक, उसके बाद चेक डॉट क्लिक कर देता हूँ। उसकी बात
मैं इस चीज़ को यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि हमारा पुट कुछ ऐसे दिखे। स्लीप स्लीप लगाने की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर होगा ना। तो यहाँ पर हम डन लिखते हैं। डन लिखने के बाद ये जो डन है, डन डॉट टेक्स्ट करते हैं, इक्वल हम यहाँ पर लिखते हैं डन, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डन, ठीक है, ठीक है। तो ये जब हो जाएंगे तो मुझे एक मैसेज दे देंगे कि टास्क हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब मैं अब इसको फिर से रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से रन करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो हमारा टास्क का जो मेथड है इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें इसको चलाना है। ये टास्क अवेलेबल नहीं है तो हमें फिर से इसको ऑन करना है, बिकॉज यहाँ पर हम एक एट ए टाइम हम एक टास्क को ही कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं और उसके बाद हम इसको ओपन कर देते हैं। स्विच हो गया। उसके बाद हम फॉलो को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम ड्राइवर को स्विच करके फिर से हमारा पेरेंट विंडो पर ले आए। उसके बाद हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मेरे टास्क। और यहाँ पर एक और भी रशियन साइड है, तो रशियन कुछ लैंग्वेज भी आपको मिलेगा। तो इस रशियन लैंग्वेज को भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए आपकी कंडीशन पे। जैसे मान के चलिए मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस स्पैन टैग की जो वर्ड्स है, इस वर्ड्स को भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं एक कंडीशन देता हूँ, ठीक है, ऐसा, ओके। और मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, और डॉट स्ट्रिप कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ कि प्रिंट हुआ कि नहीं डन का जो टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं इस वर्क को फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। सो ध्यान से देखिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्रैब कर रहा हूँ, इसी टास्क को ग्रैब कर रहा हूँ। ग्रैब करने के बाद उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये टास्क नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक मल्टीपल टास्क करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम है, तो मैं एलिमेंट्स कर दूंगा। इसकी जो जितनी भी टास्क है वो सारे टास्क यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसकी बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो मेरा कोड है, इन सारे कोड को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कट करता हूँ, कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पर फिर से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से फिर से कट और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो और कट और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा प्रीवियस जो शेल है, इस सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। और इस चीज़ को मैं अब करता हूँ यहाँ से इंटरैक्ट, ठीक है। और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक टाइम डिले दे देता हूँ, ठीक है। सो क्लिक करने के बाद स्लीप, यहाँ पर 2 सेकेंड रुकेंगे। इस 2 सेकेंड रुकने के बाद जो विंडो चेंज करेंगे, विंडो से चेंज करने के बाद 2 सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे। इसको रुकने के बाद यहाँ पर 2 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे। एक रुकने के बाद इसको स्क्रॉल करेगा। स्क्रॉल करने के बाद ये 2 सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे। 2 सेकेंड के बाद ये क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद जो विंडो है, ये 1 सेकेंड बाद ये स्विच हो जाएंगे। तो स्विच होने के बाद यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 सेकेंड बाद ये चेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडीशन है इक्वल, यहाँ पर इन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। सो मैं अब इसको एक फंक्शन की अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। ओके,
और मैं इसको एक फंक्शन के अंदर ले जाता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर लिखता हूँ डेफ फॉलो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ELEMENT एलिमेंट, और इस एलिमेंट को मैं यहाँ पर बदल देता हूँ इसके साथ, टास्क के साथ, ठीक है, टास्क के साथ बदल देता हूँ एलिमेंट को, ठीक है। तो मैं अब एलिमेंट की टास्क के साथ बदल दिया। उसके बाद मैं इस एलिमेंट को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो मैं रन कर चुका हूँ। सो रन करने के बाद ये हमें जो टास्क है, सारे के सारे टास्क यहाँ पर देख सकते हैं टास्क। सो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो मेरे जितनी भी टास्क है वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर आई इंडेक्स इन टास्क की बात मैं यहाँ पर देता हूँ तो फॉलो का जो मेरा फंक्शन है यहाँ पर मैं इंडेक्स को डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक स्लीप टाइम दे देता हूँ 3 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये काम कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़, जब आपकी जो विंडो क्लिक करने के बाद जो विंडो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और टास्क स्टॉप लिख के आएंगे, तो तब यहाँ पर क्या करेंगे। सो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक चेक करना चाहता हूँ कि ये टास्क अभी भी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ चाइल्ड विंडो -1 इक्वल पेरेंट विंडो है, मतलब कि जब यहाँ पर एक ही विंडो है तब यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है जब पेरेंट विंडो और चाइल्ड विंडो एक हो जाएंगे, मतलब कि एक ही वैल्यू है मेरे इस एरे पर, तब ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब है ये टास्क स्टॉप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक कंडीशन, इफ़ ये नॉट फॉल्स हो, ये नॉट फॉल्स मतलब कि ये फॉल्स हो, तो यहाँ पर हमें प्रिंट कर दें टास्क स्टॉपेड, ठीक है, स्टॉप इट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको रन कर देता हूँ। सो रन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो टास्क है इसको आप कैसे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो पेरेंट विंडो, ठीक है। जो हमारा जो पेरेंट विंडो है, मैं चाहता हूँ कि इस पेरेंट विंडो को मैं अब यहाँ पे रखूँ एक अलग सी, बिकॉज ये ग्लोबल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रन कर देता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो रन नहीं हो रहा, ठीक है। शुरुआत से करते हैं, ठीक है। मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ और मैं इसको फिर से रन करता हूँ। और ये रन होने के बाद मैं इसकी कुकी लोड कर लेता हूँ। फिर से इंस्टाग्राम का कुकी लोड कर लेता हूँ। तो इंस्टाग्राम का कुकी लोड हो चुके हैं, तो मैं अब चाहता हूँ कि इसकी कुकी लोड करूँ, सॉरी मैं मेरे टास्क पर चले जाऊँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम हमारा टास्क को भी ग्रैब कर लिया। इसके बाद हमारा पेरेंट विंडो, इसकी बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो पेरेंट विंडो का जो विंडो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इसको रन कर देता हूँ। रन हो चुका, फिर मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फॉलो हो चुके हैं। इसके बाद इसको क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद ये चेक पर भी क्लिक कर दिया, डन भी हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट जो टक्स है वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉप लिखा है कि टक्स हमारा स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको ऑलरेडी मैं फॉलो कर चुका हूँ, इसलिए ये आया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारे जो सारी की सारी जो काम है ये
होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। देखिए जो टास्क नहीं है उसको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये हमारा टास्क नहीं है, इस टास्क ऑफ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस टास्क को हम स्टॉप कर लिया और ये स्टॉप हो चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये टास्क ऐसे कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे टास्क सारे के सारे जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप चाहे तो इस टास्क को फिर से करवा सकते हैं। सो यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पेरेंट्स को मैं दोबारा दिखा देता हूँ, पेरेंट्स और इसको, फिर इसको, और मैं इसको घरे स्क्रीन में कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग देख सकते हैं, ताकि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये टास्क स्टॉप है और ये एक टास्क मिला है इसको, और ये टास्क कंप्लीट किया, ठीक है। और यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर देखिए मेरा ये जो रावल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। 18 हो गया, 17 थे। मैं जितनी भी ये टास्क कंप्लीट करूँगा मेरा रावल बढ़ता जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 21 है, पॉइंट 21 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर और बढ़ गया, 36 हो गया शायद, हाँ 26 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा टास्क कंप्लीट होता जाएंगे धीरे धीरे। देखिए जो हमारे जो सारे टास्क हैं ये धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर रहा है और ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको जब आप इस तरह की चीज़ देखेंगे तब आपको क्या करना चाहिए, और इस एरर के लिए हम अब तक वेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको एरर आ चुका है, ठीक है। तो अब तो हमारा टास्क स्टॉप हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि जो ये वेट कर रहा था कुछ एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉलो का बटन है, ठीक है। तो हमें इस फॉलो बटन को इस वेब ड्राइवर वेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वेब ड्राइवर वेट, ठीक है। तो ये जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब ड्राइवर वेट डॉट, यहाँ पर ड्राइवर को डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा ड्राइवर है और इसकी 60 सेकेंड तक ये वेट करेंगे अनटिल जब तक ना हमारे ये हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आप सही ढंग से दिख सके। सो यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ कि क्या, सो यहाँ पर मैं एक इस कंडीशन को लगा रहा हूँ। इस कंडीशन के लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाई, और एक बाई डॉट एक्सपैथ लगा रहा हूँ यहाँ पर एक्सपैथ, उसके बाद कॉमा दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। सो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। देखिए आप सही ढंग से देख लीजिए कि कैसे मैंने लिखा, ठीक है। सो हो गया हमारा काम। मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसको फिर से रन करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस विंडो पर है। सो मैं इस विंडो से मुझे वापस जाना है मेरा दूसरा विंडो पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो कमेंट आउट करने के बाद मैं इसको चला रहा हूँ कि ताकि मेरे जो पेरेंट विंडो पर वापस आ जाए, ठीक है। तो मैं इस पेरेंट विंडो पर वापस आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। फिर से मैं टेक्स्ट को ग्रैब करूँगा अब नया करके, और जो हमारा जो दूसरा विंडो है इस विंडो को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर पेरेंट विंडो को फिर से ग्रैब करता हूँ। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को चलाता हूँ, ठीक है। तब हमारा फाइनल काम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो टास्क का जो ये है, तो ये वेट करेंगे हमारे लिए 60 सेकेंड। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसका जो फॉलो बटन है इसको ढूंढ रहा है, सो इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरप्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो फॉलो बटन है ये थोड़ा ट्रीकी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से फिर से ग्रैब करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे अच्छा होता है कि इसकी जो क्लास नेम है, इस क्लास नेम को आप ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका क्लास नेम को ग्रैब कर लिया बटन का। तो मैं एक्सपेड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सपेड कई कबार होता है कि उसकी जो सही जो पैथ है वो नहीं ढूंढ के पाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका जो क्लास नेम है मैं इसको दे देता हूँ, ताकि ये इजीली ढूंढ सके, ठीक है, क्लास नेम। तो मैं अब फिर से मेरे जो मेन विंडो है उस विंडो पे वापस बैक करता हूँ, ठीक है। तो मैं बैक कर दिया मेरे इस विंडो पर, और मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से इसको एक रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि ये काम मुझे मिले, ठीक है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे ये होता है और नहीं होता है, ठीक है। सो उसके बाद मैं फिर से इसको टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो इसकी जो टास्क है, इस सारे के सारे टास्क को मैं कलेक्ट कर लिया। मैं पेरेंट विंडो कवर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस फंक्शन को चला देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखिए, अब इसकी जो फॉलो का बटन है ये क्लिक हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चेक भी हो चुका है, इसकी रिवॉर्ड भी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमारा जो कोड है ये कोड है और ये हर समय चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फिर से कोशिश कर रहा है कि इसको ढूंढने में ये मिलता है कि नहीं, ठीक है। सो देखिए ये भी नहीं मिल रहा अब, ठीक है। इसका क्लास थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से फिर से एक दूसरा क्लास को पकड़ना है। तो कई कबार होता है कि इसकी जो क्लासेस हैं ये चेंज होता है रहता है, ठीक है। इसके लिए हमको मल्टीपल कंडीशन लिखने पड़ते हैं। सो हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। इसका जो क्लास है ये देखिए ये अलग अलग क्लास है, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सपेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, एक्सपेक्ट। सो इसका एक्सपेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर दे देता हूँ कि कहाँ पर जो यहाँ पर है, ठीक है। ये इसको मिले और उसको मिले, जो भी मिले उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डन है और यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर फॉलो का बटन है, इस फॉलो का बटन को हम 10 सेकेंड कर देते हैं। 10 सेकेंड के अंदर ये नहीं मिला और इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट पर हम रख देते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत तरीके के अकाउंट होते हैं, जैसे कि प्राइवेट अकाउंट, पब्लिक अकाउंट और सेलिब्रिटी अकाउंट। तो अलग अलग अकाउंट के अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ फॉलो बटन इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपेक्ट से एक इशू है। इस इशू को सही ढंग से हम कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, क्लिक। तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को ऑलमोस्ट इस चीज़ को मैं फिक्स कर चुका हूँ। तो मुझे ये चीज़ ना मिला तो मुझे ये चीज़ पर क्लिक कर देगा बाय डिफ़ॉल्टली, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। और मेरे पेरेंट विंडो जो ये भी रन कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करूँ। जो मेरा टास्क है इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं फिर से रन करता हूँ इसको, ठीक है। मैं ऑल रन कर देता हूँ ताकि ये एक की बाद ये होते रहे।
देखिए यहाँ पर चल रहा है, ये इंस्टाग्राम की कुकी लोड किया, उसके बाद ये टक्स को ग्रैब करेंगे, ठीक है। ये टक्स को ग्रैब कर लिया, ये टक्स को ग्रैब कर लिया, उसके बाद ये इसको भी कर लिया और इसको भी ऑन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप फॉलो बटन को क्लिक हो जाएगा शायद, देखिए यहाँ पर फॉलो बटन क्लिक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इसको टक्स को भी एंड कर दिया, उसके बाद ये दूसरा टक्स को भी ओपन कर लिया, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ऐसे करके ये टक्स सारे के सारे टक्स को ये कंप्लीट करता जाएगा। 10 सेकेंड वेट करेगा, 10 सेकेंड वेट करेगा, वो नहीं मिला तो मेरा ये टास्क देखिए यहाँ पर ये बैक आ चुका है, इसके बाद ये डन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अब सही है, ये अब सही है, ये अब सही है, ये सही कर रहे हैं और ये सही चल रहा है, ठीक है। चेक भी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो सारे के सारे टास्क ये कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि इस पूरे वीडियो पे कवर करने की इस बॉट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर काम कर रहा है, ये चेकिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इशू देखिए कि यहाँ पर ये टास्क स्टॉप होने के बाद भी ये चल रहा है, ये क्लिक करके जा रहा है। तो ऐसे मोमेंट पर आप इसको कैसे फिक्स करेंगे? या हमारा प्रोग्राम इंटरप्ट हो चुका है, क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हमारा विंडो ऑटोमेटिकली स्विच होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और भी कंडीशन देते हैं यहाँ पर कि इफ़ हमारा जो चाइल्ड विंडो है, जो ड्राइवर डॉट विंडो हेडलेस है, तो ये 2 हो और 1 से ज़्यादा हो, लेंथ 1 से ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसको क्लोज करने की, ठीक है। ड्राइवर डॉट क्लोज, उसके बाद इसको यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 सेकेंड दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर 60 सेकेंड देना चाहता हूँ कि ताकि ये चीज़ सही ढंग से चले, ठीक है। इस चीज़ को सही ढंग से चले और ये कम करे। और जो पेरेंट विंडो है, सो यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ जस्ट ऐसे ही कि ताकि ये कहीं प्रॉब्लम हो तो तब इसको आप यूज में ले सकते, ठीक है। सो मैं अब इसको फिर से रन करता हूँ, ये रन हो चुका है। इसके बाद इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं बाकी जो सारे चीज़ है मैं सबको रन करके जाता हूँ धीरे धीरे, एक की बात एक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ रन हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं पेरेंट विंडो वाला भी ये भी रन कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा फंक्शन वाला भी, इसके बाद हम इसको, तो देखिए यहाँ पर ये रन हो चुका है और ये सही ढंग से काम करना भी शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर फॉलो पर क्लिक करेंगे, ये देखिए फॉलो पर ये क्लिक कर दिया और इसको क्लोज भी कर दिया। उसके बाद चेक भी कर दिया और हमारा टास्क कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज को देखिए कुछ अलग से आ रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं किया, ठीक है। इसलिए ये नान आ रहा है, तो ये नॉट नान मतलब कि ये ट्रू
कर रहा है, उसके बाद ये भी ये चला दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको इस टास्क को सही ढंग से चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सही ढंग से चल रहा है, तो मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया, उसके बाद मैं इसको मैनुअली चेक कर लिया। ठीक है, सो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये टस्क कंप्लीट हो जाए तो रिटर्न ट्रू कर दें। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दें। तो रिटर्न जब ये ट्रू कर देंगे तब ये यहाँ से चले जाएंगे रिटर्न ट्रू, और रिटर्न ट्रू आया तो ट्रू नॉट फॉल्स, देन ये चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो इतना ही था। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लाइक की ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।